जय हिंद फ्रेंड्स। देखिएगा आज का हमारा एक नया टॉपिक है केमिस्ट्री का, वाटर। तो जल को आज समझते हैं। जल जो है अकार्बनिक यौगिक है। अभी यौगिक क्या होता है, जिसको भी आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो, वो होता है यौगिक। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपसे बोलूं कि आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। O2 हाइड्रोजन का लिख सकते हैं। तो जिसको भी आप फॉर्मूला में लिख सकते हो। लेकिन यहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि आप वायु का फॉर्मूला लिखिए, तो वायु का तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वायु में तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वायु का कोई फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए वाटर का आप यहाँ पे लिख सकते हो H2O। तो वाटर क्या है, एक यौगिक है और अकार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन नहीं है, तो अकार्बनिक यौगिक है। और रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। देखिए, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। इसका कोई रंग नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। यानी कि एक तरीके से आप ट्रांसपेरेंट भी इसको कह सकते हो। फिर आता है गंधहीन, किसी भी तरह की इसमें गंध नहीं आती है, ना बदबू आती है, ना खुशबू आती है, किसी भी तरह की कोई गंध नहीं होती है। फिर आता है स्वादहीन। स्वादहीन, इसमें किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप केवल H2O की बात करें, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि वाटर, बहुत से वाटर में जो है ख़राब हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो बदबू आने लगती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ अलग तत्व जो है मिले रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बदबू या उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी अंदर से गंध आने लगती है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर बिल्कुल प्योर वाटर की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं होता। वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ही रहता है। फिर आइए कि सर्वश्रेष्ठ विलायक होता है, या सॉल्वेंट कह सकते हैं। सॉल्वेंट, देखिए होता क्या है, जब भी कोई विलयन या सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, विलेय और विलायक। विलेय होता है आपका सॉल्यूबल, और विलयन होता है, सॉरी, विलायक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट, विलायक जो होता है जिसको आप ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं, और जिसको आप कम मात्रा में मिलाते हैं वो होता है आपका सॉल्यूबल, यानी कि विलेय। तो किसी भी विलयन में सबसे जो बढ़िया विलायक का काम करता है वो वाटर होता है। गलनांक किसका होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे ये वाटर जम जाता है, पानी जम जाता है, उसको बोलते हैं गलनांक। तो ये होता है इसका पानी का या वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वथनांक अगर देखें तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक आप समझ ही गए होंगे, 100 डिग्री से। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पर पानी उबल जाता है या गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। फिर आता है आपका घनत्व। घनत्व होता है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। घनत्व आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि घनत्व यानी कि गाढ़ापन। पानी जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ा कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसीलिए लिखा है कि सबसे ज़्यादा गाढ़ा पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। आप अगर इसको हाथ से थोड़ा फील करके देखें, गर्म पानी को, या फिर पी कर भी देखें, तो आपको थोड़ा सा अलग उसमें पता चल जाएगा उसका गाढ़ापन। फिर आता है कि इसकी कोणीय संरचना। जब कोणीय संरचना है तो एंगल भी होगा कोई ना कोई। तो एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 25 मिनट का इसमें कोण होता है। 104 डिग्री भी याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका कि प्रकृति, मनुष्य के शरीर, इन दोनों में जो है मैक्सिमम जो है पानी पाया जाता है। प्रकृति में तो सबसे ज़्यादा होता ही है, और मनुष्य के शरीर में जो है 36 से 49 लीटर, 36 से 49 लीटर तक पानी होता है। अगर प्रतिशत में देखें तो 60 से 70% पानी एक मनुष्य के शरीर में होता है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो उसमें से अब 70 का आप 70% ही निकाल लीजिए, 7 7 का 49, तो यानी कि 49 लीटर पानी जो है किसी भी मनुष्य के शरीर में नॉर्मली आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। तो वाटर के, पानी के जो है 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, प्राकृतिक जल, मृदु जल और कठोर जल। प्राकृतिक जल यानी कि नेचुरल वाटर, मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर, और कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर। मेनली 3 ही होते हैं, बाकी इन्हीं के अंदर से इनके कुछ अलग अलग पार्ट्स जो है डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी हम जल्दी से इनको समझ लेते हैं। अभी हम जो है प्राकृतिक जल और मृदु जल को ही यहाँ पर समझेंगे, और जो कठोर जल है उसके थोड़ा सा वो बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। तो जल्दी से इन दोनों को समझते हैं।
तो देखिए समझिए प्राकृतिक जल क्या होता है। प्राकृतिक जल या नेचुरल वाटर। तो प्राकृतिक जल यानी कि प्रकृति में किसी भी रूप में जो जल पाया जाता है वो क्या होता है, प्राकृतिक जल। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें वर्षा का जल, या फिर इसको हम अशुद्ध जल भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्षा का जल जमीन की सतह पर बहने वाला जल। जब वर्षा का जल जमीन की सतह पर बहने लगता है, वर्षा हुई और पानी जो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही ना, तो वही जो है सरफेस वाटर कह देते हैं उसको। उसके बाद आता है आपका अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। जैसे हम नल लगाते हैं ना, नल से पानी निकलता है वो वाला, या फिर नदियों का पानी, झीलों का पानी, स्रोतों का जल या समुद्र का जल, ये सब जो है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में आ जाएगा आपका। फिर अभी देखिए अशुद्ध जल जो है मेन, आपको ये समझना है, अशुद्ध जल और वर्षा का जल यही आपका मेन होता है प्राकृतिक जल में। देखिए डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल क्या होता है। अब डिस्टिल्ड वाटर समझ के बहुत लोग ये समझते हैं कि पता नहीं एसिड है क्या है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है इन्वर्टर की बैटरी में भी यूज़ किया जाता है, तो उससे लोग थोड़ा सा डरते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन नॉर्मल पानी ही होता है H2O, बस इतना होता है कि ये बिल्कुल प्योर पानी होता है। तो देखिए इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं लैब में, आसवन की विधि से। आसवन की विधि क्या है, देखिए किसी भी बर्तन में आपने पानी ले लिया, कैसा भी पानी आप इकट्ठा कीजिए, गंदा वंदा कैसा भी हो, उसको आपने इकट्ठा किया किसी भी बर्तन में। अब इस बर्तन के नीचे आपने गर्म किया इसको, पानी को, और जैसे ये पानी गर्म होगा तो ये भाप बन के ऊपर उठेगा, और ये भाप बन के जैसे ही ऊपर उठेगा तो इस बर्तन से होते हुए ये यहाँ आएगा। अब ये जो भाप है, भाप बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसको पानी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडेंसर लगाते हैं। यानी कि कंडेंसर या कुछ भी ठंडा करने के लिए, जैसे कोई गीला किया कपड़े को, उसको लपेट दिया तो ये क्या होगा, ठंडा कर देगा, और पानी जो है बाहर निकल जाएगा विस्कर, और उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। और उसको इकट्ठा करने पे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, H2O, क्योंकि इसमें सिर्फ गैस ही होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही क्या कहलाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। यही होता है सबसे प्योर पानी। तो यही प्रक्रिया जो है प्रकृति में बड़े पैमाने पर होती है। जब सूरज की गर्मी से जो है पानी गर्म होता है और भाप बन के ऊपर उठता है, तो बादलों में जो जाके उसका संघनन हो जाता है। संघनन यानी कि ये ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा होता है तो वो बरस जाता है। तो एक तरीके से डिस्टिल्ड वाटर ही हुआ। लेकिन नहीं, होता क्या है, डिस्टिल्ड वाटर इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रकृति ने तो हमें साफ़ पानी दिया, लेकिन हमारा वायुमंडल तो शुद्ध नहीं है ना। क्योंकि कोई गाड़ी लेके चल रहा है तो उसका भी धुआं ऊपर जा रहा है, वायुमंडल में और भी गंदगी है, अलग अलग गैसें हैं, अलग तत्व हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो भी उस पानी में जो है मिल के वो सब नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पहली बारिश में नहाएगा तो वो पानी उसके ऊपर गिरेगा, एसिड रेन उसको बोल सकते हो आप, तो वो आपको खाज खुजली वगैरह ये सब बीमारियां कर देगा। तो उससे बचने के लिए 3-4 बारिश जब हो जाती है तो वायुमंडल साफ़ हो जाता है और पानी भी जो है साफ़ ही नीचे गिरता है। तो ये था आपका नेचुरल वाटर। तो इसीलिए वर्षा के जल में 250 ppm जो है अशुद्धि होती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो और अशुद्धियों को वैसे मापने का जो पैमाना है मिलीग्राम पर लीटर होता है, और समुद्र के जल में 35,000 मिलीग्राम पर लीटर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अभी आते हैं अपने मृदु जल या सॉफ्ट जल पर। इसको जो है हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए, ठीक है ना दोस्त। तो पीने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए अब हम पिएंगे खाली H2O को पिएंगे तो खाली इसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे लिए जो है मनुष्य के लिए कुछ ज़रूरी तत्व भी होते हैं ना, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया है, आपका NaCl हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें जो है तत्व होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमें सिर्फ सॉफ्ट जल में, मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर में हमें मिल जाते हैं। इसमें केवल H2O के नहीं होता, H2O के साथ साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम कुछ तत्व ज़रूर होते हैं जिसको कि हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी जो खासियत होती है मृदु जल की, ये साबुन के साथ जो है बहुत जल्दी झाग उत्पन्न करता है। ये साबुन, अगर आप इसमें साबुन या डिटर्जेंट कुछ भी इसमें घोलेंगे तो वो बहुत जल्दी झाग उत्पन्न करेगा, बल्कि कठोर जल में ऐसा नहीं होता। तो सॉफ्ट वाटर को जो है या मृदु जल को पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हुआ आपका प्राकृतिक जल और मृदु जल, नेचुरल वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो अभी कठोर जल या हार्ड वाटर को हम अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।